क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, काइनेमेटिक्स का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पैसेंजर इज स्टैंडिंग डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए बस, द बस बिगिन टू मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, टू कैच द बस द पैसेंजर रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड यू टूवर्ड द बस, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर सो डैट ही में कैच द बस। वह मिनिमम डिस्टेंस हमें बतानी है। जैसे कोई बस है, उससे डी डिस्टेंस पर एक पैसेंजर खड़ा है, फिर बस जो है चलना शुरू कर दी ए एक्सेलरेशन से। इसके बाद जब बस चलना शुरू कर दी ए एक्सेलरेशन से, तो अब जो पैसेंजर वो दौड़ना शुरू कर दिया कांस्टेंट स्पीड यू से। अब उसकी कितनी स्पीड, मिनिमम कितनी स्पीड रहे पैसेंजर की कि वो जो है इसी एक टाइम पर जाके इसको कैच कर ले बस को, तभी ना भाई उसमें बैठेगा। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड हमें फाइंड करना है। वो मिनिमम स्पीड हमें फाइंड करना है कि वो मिनिमम स्पीड कितनी रहेगी कि ये बस को कैच कर ले। तो अब इसको शुरू किया जाए भाई। पहले बना लिया जाए रोड और सब, उस पर बस वस बना लिया जाए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ है ये रोड है, मान लीजिए यहाँ पैसेंजर मान लीजिए ऐसे खड़ा है, मान लीजिए पैसेंजर है। यहाँ मान लीजिए बस है, बस ऐसे यहाँ खड़ी है अभी भाई, ये बस है, मान लीजिए अभी बस है, ये बस है। ये मान लीजिए बस है, इसकी लाइट वेट है, पीछे लाइट वेट सब है। ठीक, इस तरह है सब। ये कितनी डिस्टेंस है, डी है, डी है। अभी बस नहीं चल रही है। बस क्या करी, अब यहाँ ये खड़ा था, अभी ये नहीं आ रहा। बस जब चलना शुरू कर दी ए स्टेशन से, तब ये दौड़ना शुरू कर दिया कांस्टेंट स्पीड यू से। तो जब एक ये स्टेशन से चलना शुरू कर देगी तो कुछ आगे निकल जाएगी ना भाई। तो कुछ आगे मान लीजिए यहाँ निकल गई, ये ऐसे यहाँ आ गई ऐसे, उसी तरह यहाँ आ गई बस। यहाँ आ गई बस, ऐसे आ गई बस आगे भाई। ठीक, बस आगे आ गई। यहाँ बस थी, आगे आ गई, थोड़ी बड़ी छोटी हो गई भाई, समझ जाइएगा उसमें। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस है, डी है। फिर यहाँ से यहाँ तक और गई, अब ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारा एक एक्सेलरेशन से, अब एक्सेलरेट हो गई बस ना, तो ये एक्सेलरेशन से जा रही। मान लीजिए S1 इज इक्वल टू बस की स्पीड है, वो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, या यूनिफॉर्म एक ही डायरेक्शन में जा रहे, डायरेक्शन नहीं चेंज करे, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो S1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, इतना, ये इतना, फिर ए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इतनी डिस्टेंस हो गई। ये वैसे होता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भाई, लेकिन इसको डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बस मुड़ नहीं रही, सीधे जा रही है। सीधे जा रही तो जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, सब इतना सब ठीक है। आगे चला जाए। अब देखिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस, तब जाके बस को पकड़ेगा ना। ये पैसेंजर जो है डी डिस्टेंस और S1 डिस्टेंस, डी प्लस S1 डिस्टेंस, ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस जब कवर कर लेगा तब जाके पहुंचेगा बस के पास। वो कितने स्पीड से चल रहा है, यू स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा भाई, ये मान लीजिए ये S2 है, S2 डिस्टेंस जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, टाइम सेम लेना है,
टाइम सेम लेना, सेम टाइम पर भाई बस पर और सेम टाइम पर दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। S2A निकला किसका, पैसेंजर का। S2 और T टाइम पर S2 डिस्टेंस कवर किया कितना, UT, और बस जो है कितना डिस्टेंस की कवर की T टाइम पर, S1 इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर बस कवर की T टाइम पर। बस और पैसेंजर के बीच पहले कितनी डिस्टेंस थी, D डिस्टेंस थी भाई, इतनी डिस्टेंस तो पहले से ही थी ना, तो पैसेंजर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये D डिस्टेंस प्लस जितनी बस डिस्टेंस कवर की है स्टेशन के बाद, वो डिस्टेंस दोनों का सम जो है इसके बराबर आएगा। इतना डिस्टेंस तो मैं इनको पैसेंजर को कवर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिख लिया जाए भाई, पैसेंजर का जो है S2 हम मान रहे हैं डिस्टेंस, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, S2 इज इक्वल टू कितना, D प्लस 1 S1 बस का है, S1 हो गया। S2 का वैसे कितना आ रहा है डिस्टेंस, T टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, UT, तो हो जाएगा UT, D हो जाएगा प्लस S1 बस T टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सेम ले लीजिए भाई, 2UT हो जाएगा, यहाँ से 2D हो जाएगा, यहाँ से AT स्क्वायर आ जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक क्या बन गई देखिए भाई, AT स्क्वायर माइनस 2UT प्लस 2D इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को अब सॉल्व किया जाएगा तो T वो U आ जाएगा हमारा स्पीड, कितनी मिनिमम स्पीड रहेगी। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं भाई, यहीं सॉल्व कर लें। ठीक है, हो गया काम अब। ठीक, क्वाड्रेटिक हमारा आ गया भाई, AT स्क्वायर माइनस 2UT प्लस 2D इज इक्वल टू 0। AT स्क्वायर माइनस 2UT प्लस 2D इज इक्वल टू 0, तो हमें T का यहाँ वो निकाल लें, T का क्वाड्रेटिक दिया हो तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस B प्लस माइनस रूट में B स्क्वायर माइनस 4AC/2A होता है, तो B यहाँ कितना माइनस 2U है, A कितना है A है, और C कितना है 2D है, तो रख दिया जाए, माइनस B की जगह माइनस 2U है, तो ये माइनस B जब हो जाएगा तो 2U रखेंगे, प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 2U का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4U स्क्वायर, माइनस 4AD, 4A की जगह A ही रहेगा, D C माइनस 4AC, तो C की जगह 2D, ये हो गया, अपान 2 इंटू A मतलब 2A हो गया। ठीक, टाइम आ गया भाई, ये हमारा टाइम आ गया, है इतना टाइम ये है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर T आ गया। इसमें एक लगता है भाई कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो सब कुछ वही है, जब ये इसको मिलेगा बस को, जब वो कैच करेगा तो टाइम रियल लानी चाहिए, निगेटिव नहीं रहना चाहिए, वो इमेजिनरी नहीं, रियल लानी चाहिए। रियल के लिए क्या रहना चाहिए, जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए। ए जब पॉजिटिव होगा तो ये टाइम जो है पॉजिटिव कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि ये जब प्लस करेंगे इसके अंदर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पूरा रियल टाइम आनी चाहिए। रियल टाइम तभी आएगा जब ए अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जैसे वहाँ होता था रियल रूट के लिए तो B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता था, इसे यहाँ हो जाएगा ये B स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये D है ना ये, तो ये D पूरा हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC D होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट यही होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहेगा तभी रियल रूट मिलेगा। यहाँ रियल रूट का मतलब टाइम रियल है, तो टाइम रियल कब होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, यानी ये जो रूट के अंदर की वैल्यू पूरा है B स्क्वायर माइनस 4AC अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टाइम रियल आ जाएगा। तो इसको अब लिख लिया जाए भाई,
4u² माइनस 8ad ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4u² इसे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8ad। तो u² कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2ad। तो u कितना आ जाएगा भाई, u ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट में 2ad। u ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट में 2ud। तो मिनिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 2ad। उससे ज़्यादा ही रहनी चाहिए, कम से कम मिनिमम वैल्यू इतनी रहेगी, तब जाके वो बस को कैच कर पाएगा पैसेंजर। तो यू मिनिमम कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से रूट में 2ad, रूट में 2ad हो जाएगा यू मिनिमम। यहाँ आंसर इसका लिख लिया जाए भाई, इसका यहाँ आंसर लिख लिया जाए अलग से। आंसर इसका कितना हो जाएगा, मिनिमम स्पीड यू मिनिमम इज इक्वल टू रूट में 2ad। ये भाई इसका आंसर यही हो जाएगा, यही से आंसर हो जाएगा। पैसेंजर की मिनिमम स्पीड कम से कम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड ऑफ पैसेंजर